24 दिसंबर 1924 अमृतसर पंजाब में, उस समय ब्रिटिश राज था। मोहम्मद रफी साहब का जन्म हुआ एक मध्यम परिवार में और बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। गाने का इतना शौक था रफी साहब को, आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में, छोटे गांवों में फकीर आ जाते हैं, कुछ हाथ में लोहे की चूड़ियां पहने होते हैं, छोटा सा लकड़ी, और उसको वो दूध मली दा अल्लाह ही देगा, पहनने को कपड़ा अल्लाह ही देगा। तो ऐसे एक फकीर गाते हुए रफी साहब की गली में आया करते थे और रफी साहब जब छोटे से थे तो उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे। जैसे वो फकीर कर रहा है वैसे रफी साहब भी करते थे। फकीर ने कुछ दिन देखा, एक दिन फकीर ने अपनी गोद में उठा लिया छोटे से नन्हे से मोहम्मद रफी को, नाम पूछा, उनसे कहा क्या करना चाहते हो? मैं गाना गाना चाहता हूं जी। पंजाबी में बोला, मैं जी गाना गाना चाहता। फकीर ने कहा जा बेटा, तेरा बहुत बड़ा नाम होगा, सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन फकीरों की बात होती है, उनके मुंह से कुछ निकल गया, उसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ी साहब। इस 24 दिसंबर को मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि संगीत को चाहने वाले हर जगह के जितने भी लोग हैं वो मोहम्मद रफी साहब को याद करेंगे। और मोहम्मद रफी साहब आप कभी नहीं भुलाए जा सकते, क्योंकि आपके गले पर जो मां सरस्वती का आशीर्वाद है वो विरलों को ही प्राप्त होता है। 1941 में संगीत निर्देशक श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में लाहौर में गुल बलोच नामक एक फिल्म के लिए जीनत बाई के साथ में गाना गाया, गोरी नी हीरी नी। सिर्फ 17 साल के थे मोहम्मद रफी साहब। यह फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी। आगे सुनिए, देखिए, महसूस कीजिए रफी की आवाज का जादू। दोस्तों, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब को कौन नहीं जानता। 1951 में वो एक फिल्म में संगीत दे रहे थे, फिल्म का नाम बैजू बावरा। वाह वाह, नौशाद साहब के पसंदीदा गायक तलत महमूद साहब। लेकिन उसी दरमियान नौशाद साहब ने पता नहीं कैसे मन बदला, मोहम्मद रफी साहब को बुलाया, उनसे रिहर्सल्स करवाई और बैजू बावरा के गाने आप सभी जानते हैं कि मन तरपत हरि दर्शन को आज। और जो गाया रफी साहब ने वो उन्हें मुख्य गायकों की धारा में पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर गया, क्योंकि रफी साहब चुलबुले गाने भी उतने ही मजे से गाए हैं उन्होंने और शास्त्रीय संगीत के गाने भी उतने ही मजेदार गाए। फिल्म कोहिनूर का गाना आप कैसे भूल सकते हैं, मधुबन में राधिका नाचे रे। मोहम्मद रफी साहब, हिंदुस्तान का हर दिल आपके लिए धड़कता है, यहां से यहां से यहां से और मोहब्बत से हर हिंदुस्तानी आपका दीवाना है। 1940-41 से लेकर 1980 तक मोहम्मद रफी साहब ने 5000 गाने गाए, जिसमें मुख्य धारा के हिंदी फिल्में गाने तो थे, उसमें आपने देख लिया कि कितना वेरिएशन रफी साहब की गायकी में। इसके अलावा भजन, देशभक्ति के गाने, कव्वाली, गजल, नज्म और 14 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। 2 अंग्रेजी गाने भी मोहम्मद रफी साहब ने गाए और कभी वो मॉरिशस गए थे, वहां क्रियोल भाषा चलती है, वहां पर भी एक गाना उन्होंने गाया था। मोहम्मद रफी साहब के गाने आज भी सुबह से लेकर रात तक देश के किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी मोबाइल पर, ईयरफोन में जरूर बज रहे होते हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि मोहम्मद रफी साहब दिल के गायक हैं।